हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, मेरी माँ मेरी रग रग से वाकिफ़ हैं, हम उसकी रग रग से वाकिफ़ थे, वो तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हो रही है। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनमें हम बोलते हैं रग रग से वाकिफ़ होना, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम एक ईडियम का यूज़ करते हैं जो होता है नो यू इनसाइड आउट। नो यू इनसाइड आउट इस ईडियम का यूज़ तब किया जाता है जब भी हमें कोई ऐसी बात बोलनी हो जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में सब कुछ या लगभग सब कुछ जानते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि रग रग से वाकिफ़ हैं। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ईडियम यानी कि मुहावरा है जिसका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए इसको लेकर सेंटेंसेस बनाने का रूल देख लेते हैं। इसके रूल में हम स्टार्टिंग करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो आएगी जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग होगी, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, डू, डज, हैज़, हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद नो आएगा। यहाँ पर ये जो नो है ये मेन वर्ब है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, जैसे न्यू, नोन, नोज, नोइंग। नो यानी कि मेन वर्ब के बाद जिसकी भी रग रग से वाकिफ होने की बात हो रही है वो आएगा। अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो नाउन आएगा और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, जैसे कि माय, हर, हिज, आर, योर, देयर। नाउन या पजेसिव एडजेक्टिव के बाद एंड में इनसाइड आउट आएगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। आई नो यू इनसाइड आउट। आई नो यू इनसाइड आउट। इस सेंटेंस में देखिए रूल के अकॉर्डिंग हमने स्टार्टिंग की है सब्जेक्ट से जो कि है आई। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नहीं आई है, डायरेक्टली मेन वर्ब आ गई है जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग है नो, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नो के बाद पजेसिव एडजेक्टिव आया है जो कि है यू, और यू के बाद इनसाइड आउट और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। मेरी माँ मेरी रग रग से वाकिफ़ हैं। माई मदर नोज मी इनसाइड आउट। माई मदर नोज मी इनसाइड आउट। वो तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हो रही है। शी इज़ नोइंग यू इनसाइड आउट। शी इज़ नोइंग यू इनसाइड आउट। इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट शी के बाद जो ये इज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग लगाई है। हम उसकी रग रग से वाकिफ़ थे। वी न्यो हिम इनसाइड आउट। वी न्यो हिम इनसाइड आउट। तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरी रग रग से वाकिफ़ हो। वॉट डू यू थिंक, यू नो मी इनसाइड आउट। वॉट डू यू थिंक, यू नो मी इनसाइड आउट। तुम बहुत जल्दी उसकी रग रग से वाकिफ़ हो जाओगे। यू विल नो हिम इनसाइड आउट सून। यू विल नो हिम इनसाइड आउट सून। तुम उसकी रग रग से वाकिफ़ नहीं हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। यू डोंट नो हिम इनसाइड आउट, दैट्स वाई यू आर सेइंग दिस। यू डोंट नो हिम इनसाइड आउट, दैट्स वाई यू आर सेइंग दिस। मेरी तरह वो भी तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ था। He also knew you inside out like me. He also knew you inside out like me. वो मेरी रग रग से वाकिफ़ हुआ करती थी। She used to know me inside out. She used to know me inside out. आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।